हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आज माघ मास की मौनी अमावस्या है। वैसे तो हर अमावस्या का विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ मास की अमावस्या का कुछ अलग ही महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जैसा कि नाम से प्रतीत है, इस दिन मौन रहकर ही साधना की जाती है। मौन रहकर ही स्नान दान जप किया जाता है और कथा को सुना जाता है। प्रयागराज में भी महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आज के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। तो इस दिन कथाओं को सुनने से अक्षय असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल पर मौनी अमावस्या की कथा को पोस्ट कर दिया गया है। आप सभी भक्तजन उन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए अपना प्यार और सहयोग जरूर दीजिएगा। इससे हमें कथा सुनाने में बहुत ही उत्साह मिलता है। तो आइए आज सबसे पहले सुनते हैं अमावस्या तिथि के शुभ अवसर पर गंगा स्नान की बड़ी ही पवित्र और पौराणिक कथा। इसके बाद सुनेंगे श्रीमद् भागवत की कथा और साथ ही माघ मास महात्म्य की कथा। प्रिय भक्तजनों, आपसे बार बार निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह कथा सुनाने में बना रहे। तो आइए कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शिव जी, माता पार्वती और चींटी की बहुत ही दुर्लभ कथा। इस कथा के अनुसार एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाह उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा के लिए असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थी और कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा, तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इस पर अपना ध्यान मत दो। यह कीड़ा पीड़ा में नहीं, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, ये अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। प्रिय भक्तजनों, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होना पड़ा। कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ करे तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, प्रभु पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। प्रिय भक्तजनों, राजा की वास्तविकता क्या थी जिसके कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी? जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, भगवान शिव ने राजा से जो पहले कीड़ा था उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम तो चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव को यह कहकर अपमान किया कि तू तो एक योगी है, वन वन में भटकता है, एक साधारण से ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की ही बन सकती है,
ना कि एक साधारण से योगी की जिसे न काम काज आता है, न अपना पता है और न आज का और न कल का पता है। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपबत्तियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तू उसे अपनी रानी बना ले, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनन्य पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भोगना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे माता पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले के जैसी ही कर दी। राजा को कीड़ा और प्रजा को चींटियां बना दिया। राजा को वह कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उनके कर्म सिद्धांत को उनके हवाले छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ भ्रमण पुनः आरंभ करके चल पड़ी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं आज की माघ मास मात्या में प्रयागराज की महिमा। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ में 3 दिन तक प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, ये वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियां, ऋतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर से भी कहा नहीं जा सकता। मनुष्य की कहने की तो शक्ति ही क्या है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, इससे वह पाप से मुक्त हो गया था। वीर्य जी कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया? उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांच मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस देखा। उस सोने जैसे तेज वाले, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केश और पीन पयोदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमलनयनी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर तेजस्वी है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को
एकदम शांति प्राप्त हुई। इसका क्या कारण है? तुम तो बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो। इसका क्या कारण है? अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। आप कैलाश जा रही हूँ, जहाँ श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी ना थी। कोई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। धर्म का कार्य, दान, तप आदि नहीं किया। शिव जी की, दुर्गा जी की, विष्णु जी की कभी आराधना नहीं की। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा, मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? महाराजा, साधु जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपया करके कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं? तब वे ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उसका भोग किया। इसलिए ऋषि शाप द्वारा दिया गया उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों में बट गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे, महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत्पुरुष के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया उसका फल भोग रहा है। सो वह मैं यहाँ कहता हूँ। तो वह कहाँ है, ये सब मैं जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो प्रेम से बोलिए, प्रयागराज त्रिवेणी की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, सौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आपका स्वभाव बड़ा ही सौम्य है। आप विदुर जी का यह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? फिर सूत जी महाराज बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर के घर में
उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। इसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान किया होगा। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो, उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडव के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने बड़ी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और प्रभा से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर को जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन में लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब मोहवश उन्होंने उस आजाद शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा भी नहीं दिया। महाराजा युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, धृतराष्ट्र ने उनके कथन को कोई भी आदर नहीं दिया। कैसे भला उनके आदर देते, क्योंकि उनके सारे पुण्य तो नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वही सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर जी नीति कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, उन्होंने कहा, हे महाराज, अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सहन कर रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप बहुत डरते हैं। देखिए, वे अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़ी क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीर के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो आप कितने ही दोषों को अपने घर में घुसा बैठे हैं। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं, तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, लेकिन उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे। उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, "हे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, लेकिन इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो।" दो भाइयों के सामने ही कानों में बांध के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मरत होकर भी विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज दरबार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थ भगवान के क्षेत्रों पर विचरने लगे, जहाँ श्री हरिहर ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले घूमते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर घूमते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सकें। वे शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचर विचर कर जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वह उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना।
जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तट पर आए। वहां उन्होंने 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयु चक्र के चिन्ह थे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सवीर, मत्स्य और क्रूर जंगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया। उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर में कुशल से तो है ना? हे प्रियवर, हम गुरुवंश के परम सुरत और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उन सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक तो है ना? प्यारे उद्धव जी, सेनापति वीरवर पदुम जी प्रसन्न तो है ना? जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथों में अग्रण्य श्री कृष्ण तन्ने श्याम सकुशल तो है ना? यह पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या शिक्षा पाई। वे सत्य की तो कुशल पूर्वक है ना? भगवान श्री कृष्ण की सेवा से ही भक्त जनों की उस महान स्थिति में पहुंच गए हैं, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न है ना? जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की राज को प्रेम से अधीर होकर लेटने लगते हैं। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना? जो देव माता अदिति के साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रय यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण करती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक है ना? जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, अपने हृदय भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्यभामा नंदन चारों देश और गद आदि भगवान के पुत्र हैं, वे सब कुशल से तो है ना? महाराज युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना? दुर्योधन को बड़ा ही गुस्सा आया। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन को क्रोध को क्या छोड़ दिया है। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर की रात वेशधारी अतः किसी को पहचान में न आने वाली भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना? अब तो उनके शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, कुंती ने जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के पुत्र नकुल सहदेव कुशल तो है ना? उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य छीन लिया था, जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। अहो बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रयास होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए रथों में श्रेष्ठ महाराजा पांडु ऐसे अनुपम वीर थे। उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो पतन की ओर जाने वाले उस धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक होता है।
जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया और अपने ही पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नकर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका खेद नहीं, आश्चर्य नहीं। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्ति को भ्रमित करते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागत का दुख दूर करना चाहते थे, जो विद्या, धन और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें ऐसा कौन है जो इस कर्मधीन देह के बंधन में पड़ा रहना चाहेगा। इसलिए हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों को प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। प्रिय भक्तजनों, श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे भावुक होकर कुछ भी उत्तर ना दे पाए। जब यह 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में तन्मय हो जाते थे। कलेव के लिए माता के बुलाने पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल में ही उनकी सेवा में रहते रहते बूढ़े हो चले थे। इसलिए विदुर जी ने पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। प्रिय भक्तजनों, उनका मन विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। भला उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद रस सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी बोल न सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम विवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत कृत प्रणाम किया। कुछ समय के बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवान लीलाओं का स्मरण होने पर विस्मित होकर विदुर जी से कहने लगे, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। यह तो मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव, जो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस समय अमृत चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचानती, यादव लोग मन के भाव को तारने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक स्थान पर रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी वे समस्त विश्व के आश्रय, सर्व अंतर्यामी भगवान कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझे। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर करने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम नहीं पड़ती। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। विश्व भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की प्रकाष्ठा थी उस रूप से उनसे आभूषण अर्थात अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय युग में जब भगवान ने उस नैनाभिराम रूप के लोगों पर दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, इसी रूप में पूरी हो गई। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला चितवन से सम्मानित होने पर वृष बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था
कि वे घर के काम धंधों को अधूरा छोड़कर पुतलियों की तरह खड़ी हो जाती। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शान रूप महात्मा को अपने घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला की। सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, हे पिताजी, हे माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री कृष्ण की जब ये बातें याद आती हैं, तब आज भी मेरा मन अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपनी भ्रिकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग की सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राष्ट्रीय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था। श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भी साधना करके पार नहीं पा सकते। उनका विरह भला कौन रह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम का मकरंद पान किया, अर्जुन के बाणों से बंधक प्राण त्याग दिए, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं। उनसे बढ़कर तो भला कौन हो सकता है। वे स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से सर्वदा पूर्ण काम है। लोकपाल गण अनेक प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का मन अत्यंत व्यथित हो जाता। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिनकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों की भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हीं रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झटपट गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के ब्रिज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर भी प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया। वे ब्रिजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए उनको बाल लीलाएं दिखाते रहते। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते रहते। फिर कुछ बड़े होने पर सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत सी मायावी और मनमना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौ को जीवित करके कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सदा सद्व्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन की पूजा करवाई। हे भद्र, इससे अपना मान जब इंद्र भंग होने के कारण क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना शुरू कर देता है, तब भगवान ने करुणावश खेली खेल में छाते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रिजवासी और पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में
शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते, गोपियों की मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। प्रिय भक्तों, उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन के नीचे पटक कर उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेड़ से अर्थात यमपुरी से लाकर दे दिया। विषम नंदिनी रुक्मणी सौंदर्य से और रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उनके सहायक वहां आए हुए थे, उसके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर आए थे। इस प्रकार जब मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उन्हें स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल ढाल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर अंतःपुर में प्रवेश किया। भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सारी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबसे महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निशक्ति योग माया से उन ललना के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विविध पानी ग्रहण किया और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने प्रत्येक गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10,000 दत्तक पुत्र उत्पन्न किए। जब कालवन, जरासंध और शाल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संवर, द्विवेद आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था, किसी को दूसरे से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर राजाओं का भी संहार किया, जिसकी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्रीहीन हो गई थी, भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इसका वध हुआ, इस 18 अक्षौणी सेना से जो दल बना हुआ था, जब ये मधुपाल से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब इनसे इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। असल में मेरे संकल्प करने पर वह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुष का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर से जो अभिमन्यु के पुत्र पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्व आत्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी भी आसक्त नहीं रहे। मधुर मुस्कान, स्नेहवश, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समझ, शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेष यादवों को आनंदित किया। रात्रि में अपनी प्रिया के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर संयोजित विहार किया। इस प्रकार उन्हें सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया था। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है
और जीव भी उनके अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे कर सकता है। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेली खेल में कुछ मुनिवर को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश हो गया। भगवान को अभिष्ट है यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इससे कुछ ही महीने में भावी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृदेवता और ऋषियों का तर्पण किया। तब ब्राह्मणों को शेष दी गई। उन्होंने सोना चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमियां जिससे जीविका चले, अनेक प्रकार के अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा को जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।